हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की व्यू को समझते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। ये ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, green candle retracement, green candle breakout, red candle retracement, red candle breakout, M reversal, W reversal, gap up rejection, gap down rejection और फाइनली CPR ब्रेकआउट। तो ये ऑल ओवर हमने जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वो सारे स्ट्रक्चर समझे। उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को भी देखते हैं। इसमें हम ईएमए कैसे यूज कर सकते हैं, 2 दिन के सीपीआर को किस तरह से समझ सकते हैं, वाइड सीपीआर है तो क्या कंडीशन होगी और नैरो सीपीआर है तो क्या होगी, ऑल ओवर ट्रेडिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है और किस तरह से उस पर काम करना होता है, स्टॉप लॉस हम किस तरह से यूज करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल हम कैसे यूज करते हैं। फिर हमारा आता है इमोशंस। इमोशंस में आपको साइकोलॉजी पर वर्क किया जाता है। पोजीशन साइजिंग हमारी में होती है। फिर हम किस तरह से अपनी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम कैपिटल यूज कर रहे हैं उस पर क्या रिस्क रख सकते हैं, वो सारे पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं। हम ऑल ओवर अब हम देखते हैं कि चार्ट पर किस तरह से हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे अमर राजा बैटरी में है ना, ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई है और बाहर क्लोजिंग हुई है। ये पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव अभी कंटिन्यू है और वो है हमारे पास इंडसन बैंक में। फिर है हमारे पास लार्सन टूर्बो में ओडी सेटअप के हिसाब से प्राइस कंटिन्यू मूव कर रही है। तो हमें पर्टिकुलर ये लोकेशन मिल गई कि यहाँ पे ये पैटर्न है और ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे ही ये मूव है हमारे पास ओडी सेटअप और जो वाटर इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। उसके बाद है हमारे पास बंधन बैंक जिसमें ओडी सेटअप के हिसाब से मूव है। फिर जेके सीमेंट जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, हम डे हाई के ऊपर क्लोज किए हैं और फिर वहाँ से मूव देखने को मिला है। फिर है हमारे पास वो केईसी इंटरनेशनल जिसमें भी आपको कल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देख रहे हैं। फिर है हमारे पास वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी ओडी सेटअप के हिसाब से। फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेक्टिफायर जिसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से मूव। हम इन लास्ट हम ये देख रहे हैं कि ये है हमारे पास जीसीआर सेटअप बना है, वो है आपका दीपक नाइट्रेट में। हम डे लो से ही हम रिजेक्शन पाके और ग्रीन कैंडल क्लोज किया है और ये हाई तक के टारगेट की पॉसिबिलिटी थी जो इसमें अचीव होते हुए दिखे। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने निफ्टी इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स में इन पैटर्नों ने किस तरह से वर्क किया। तो हम इंडेक्स इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 देखो। निफ्टी 50 में आपको इसमें एक गैप अप मिला। गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से यहाँ अगर मूव के हिसाब से है तो हमारे पास पहला टारगेट यहाँ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपके पास में पर्टिकुलर जो रिस्क है वो आज बड़ा था। जब रिस्क बड़ा हो तो क्या होगा, ट्रेड अवॉइड की जाएगी। जब पहली कैंडल में आपको इतना बड़ा मूव 200 पॉइंट का मूव हो चुका है तो उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है कि आपको पास में है ना कोई देखने को मिलेगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में आपके पास में बड़ी कैंडल से मूव हो गया पहली तो उसमें कोई मूव बचा ही नहीं। ऐसे ही फिर निफ्टी में भी आपको सेंसेक्स में और आपका निफ्टी मिड कैप में इसमें आपके छोटे कैंडल से मूव है, परंतु हम हमारे पास में कोई सेटअप इसमें नहीं बना। तो हमारे पास टोटली इसमें इंडेक्स में आज के दिन पूरी तरह से अवॉइड रहा, कोई भी पैटर्न अभी तक नहीं बना है। तो हमें ये चीज़ भी पता चल रहा है कि हमें कब कब अवॉइड करना है और कब कब आपको पॉसिबिलिटी मिलती है। तो देखो जैसे इसी की हम बात करें, आज कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। कल इस यानी कि फ्राइडे के दिन आपने देखा
इसमें एक बढ़िया पैटर्न बना था जिसको हम पीपीटी सेटअप बोलते हैं। तो पीपीटी सेटअप के हिसाब से इसमें वो देखने को मिला और इसमें एक फ्री फॉल देखने को। तो इस तरह से है कि एक पैटर्न फॉर्म होते हैं तब हम उन पे वर्क करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।